हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज का हमारा बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। प्रकाश के गुण 10 गुण हम ऐसे बताने वाले हैं जो आपके दिमाग में फिट कर देंगे और उसके बाद से आपको प्रकाश के गुण को कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला गुण जो है प्रकाश का, प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब ये है कि स्वयं दिखाई नहीं देता है। कभी भी कोई प्रकाश को देखा है? अगर ये बात कोई कहता है तो ये बात झूठ है, ठीक है। कभी भी कोई प्रकाश को नहीं देख पाता कि वो कितनी किरणें निकल रही हैं प्रकाश से। पूछी जाए कि प्रकाश तो आ रहा है लेकिन उसमें किरणें कितनी हैं, गिन के तब बता दो दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश दृश्य होता है। नहीं, प्रकाश अदृश्य होता है, यानी कि प्रकाश कभी भी दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करें दूसरे गुण के बारे में तो दूसरा गुण है हमारा, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जैसा कि आपने प्रकाश को पढ़ा था, सबसे पहले प्रकाश को पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप होता है जिसके वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो प्रकाश होता है ना, वो आपतित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है। उसके बाद फिर वो परावर्तित होकर के क्या करता है कि हमें वस्तुओं पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। और प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश न होता तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है। दूसरा गुण हमारा ये हो गया जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा गुण है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है ना, कभी भी लाइट, आप कभी भी किसी भी जगह पे लाइट जलाइएगा तो लाइट कभी भी ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा चला जाएगा, ठीक है। लाइट कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, वो सीधी डायरेक्शन में एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में होकर के जाता है, यानी सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। अब अगले गुण के बारे में बात करें, चौथा गुण है हमारा प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी कि पानी में, जल में भी निर्वात का मतलब जल में भी प्रकाश क्या होता है, गमन कर सकता है, ठीक है। जल में भी प्रकाश के गमन में कोई अंतर नहीं आएगा, ये इसका एक माध्यम हो जाता है निर्वात, ठीक है। अब जैसे कि बात करें कि प्रकाश जो है माध्यमों में भी क्या करता है, गमन करता है। और अलग अलग माध्यम में थोड़ा सा समझिएगा, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है ना, भिन्न भिन्न हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब बात करें 6वें गुण के बारे में, छठा गुण है हमारा, इससे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होती है। तो जो प्रकाश होता है हमारा, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होती है। अगला जो हमारा है गुण, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है, ठीक है। पारदर्शी से होकर गुजर सकता है। पारदर्शी का मतलब क्या है? पारदर्शी माध्यम कहने का है ना कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो पारदर्शी जो माध्यम होता है, इसका मतलब ये है कि जिसके आर पार वस्तुएं दिखाई दे। जैसे कि कोई वस्तु है जिसके आर पार दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो उस तरफ से मतलब क्या होता है कि प्रकाश आर पार हो जाता है, यानी कि उसमें गमन कर सकता है। लेकिन प्रकाश अगर आप अपारदर्शी माध्यम में से अगर उसको गमन कराया जाए तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम से नहीं होकर गुजर सकता है, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। तो आशा करता हूँ प्रकाश के जितने भी मैंने गुण बताए उस गुण को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और भी यदि प्रकाश के गुण के बारे में आपको चर्चा करनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है। तो जितना भी आपको चाहिए हो गुण उतना मैं बता सकता हूँ। तो प्रकाश के गुण बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट गुण थे वो मैंने बता दिया है। अगर आप इतना एग्जाम में लिखते हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।